आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:18 तक रहेगी। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को शीतला षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये पूजा इस दिन केवल बंगाल में ही होती है, लेकिन आप कहीं भी हों, इस दिन शीतला माता की पूजा और व्रत आदि करके आप लाभ पा सकते हैं। आज के दिन व्रत रखने से संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी और अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मन शीतल होता है। कहा जाता है जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन महिलाओं को आज के दिन शीतला माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज के दिन ठंडा कहें या बासी खाना कहें, बासी खाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार शीतला का मतलब ठंडा होता है, ठंडा करने वाली, और शीतला माता को ठंडी चीज़ों से लगाव है। इसलिए शीतला माता को खुश करने के लिए उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शीतला षष्ठी से एक दिन पहले पकवान बनाया जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शीतला माँ की पूजा की जाती है और देवी माँ को भी पिछले दिन का बना बासी और ठंडा खाना भोग में चढ़ाया जाता है और घर आकर वही बासी खाना खाया जाता है। इस दिन देवी माँ को मीठे चावल, हलवा, पूड़ी, पुए और दही के बने पकवान चढ़ाने का विधान है। अगर एक दिन पहले भोग बनाना संभव न हो तो सुबह जल्दी पकवान बना लीजिए। शाम को भी पूजा की जा सकती है कि वो ठंडा हो जाए। साथ ही आज देर रात 2:37 तक शुक्ल योग रहेगा। वैसे सबसे अच्छा तो ये कल रात बनाइए और आज चढ़ाइए, लेकिन अगर मान लो कल नहीं याद रहा, अब हम बता रहे हैं तो अब बना लीजिए, शाम तक चढ़ा दीजिएगा, लेकिन चढ़ाइए। साथ ही आज देर रात 2:37 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज रात 11:49 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है, जबकि इस नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अश्विनी नक्षत्र के दौरान आज के दिन कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज शीतला षष्ठी, अष्टमी नहीं षष्ठी, शीतला षष्ठी, ब्रह्मयोग, अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज शीतला षष्ठी के दिन शीतला माता की उपासना से कैसे आप अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आज हम इस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए कि ये उपाय सभी राशि के लोग कर सकते हैं। और अब आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आपकी ज़िंदगी में रिश्तों के बीच अब तालमेल नहीं रहा है तो आज आटे और चीनी को मिलाकर उसके 11 पुए बनाएं और अब माता शीतला को उन पुओं का भोग जरूर लगाइए। देवी माँ का भोग लगाने के बाद पुए गाय को खिलाते। अगर आप अपने घर परिवार की खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज कोई एक पानी पीने का बर्तन लीजिए, और अगर बर्तन मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा है। ये पानी पीने के बर्तन को किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दीजिए। अगर आप अपने कामों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद माता शीतला के मंदिर जाएं। अगर आप मंदिर न जा पाएँ तो घर के बाहर ही एक पत्थर रखकर उसकी अच्छे से पानी से धोकर साफ सफाई करें और उस पत्थर की ही पूजा करें। दरअसल माता शीतला का एक नाम पथवारी माता भी है, इसलिए शीतला षष्ठी के दिन रास्ते के पत्थर को माता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर थोड़े से काले चने रखकर ले जाएं और माता शीतला को अर्पित करें। साथ ही देवी माँ से अपने कामों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए और प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजा के बाद वहाँ रखे काले चने में से कुछ चने के दानों को अपने घर वापस ले आएं और उन्हें आज पूरा दिन अपने पास रखें। अगले दिन उन दानों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक नए आयाम तक ले जाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद माता शीतला के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। अगर आप खुद को हर वक्त मुसीबतों से घिरा पाते हैं या आपके जीवन में कुछ दिनों से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज आपको अपने घर के बाहर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए और आज से उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए।
अगर आप आज नीम का पेड़ न लगा पाएँ तो आज के दिन किसी नीम के पेड़ के पास जाकर केवल उसको प्रणाम करें, परंतु बाद में मौका मिलने पर पेड़ भी जरूर लगाएं। अगर आप किसी भी प्रकार के भय या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए माता शीतला की इस स्तुति का जाप अवश्य करना चाहिए। वंदेहम शीतलाम देवीम सर्व रोग भय आपहाम यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकम भयम महत। अगर आप अपने ऊपर माता शीतला की कृपा बनाए रखना चाहते हैं जिससे आपके घर की खुशहाली भी बनी रहे, तो आज आपको इस मंत्र के साथ माता शीतला की उपासना करनी चाहिए। वंदेहम शीतलाम देवी रासवस्थाम दिगंबराम। वंदेहम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलश पेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। अगर आप अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज अपने बच्चों समेत शीतला माता की पूजा के लिए जाएं और वहां जाकर धूप दीप आदि से माता की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद माता की मूर्ति के पास पड़ी धूल को अपने मस्तक पर लगाना न भूलें। अगर आपके बच्चे की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो उसकी अच्छी सेहत के लिए आज सुबह स्नान से निवृत्त होकर एक साबुत हल्दी का टुकड़ा लें और उस हल्दी के टुकड़े को एक सफेद रंग के कपड़े में लपेट दें। अब कपड़े में लिपटे हुए उस हल्दी के टुकड़े को लाल धागे की सहायता से बांधकर माता शीतला का ध्यान करते हुए अपने बच्चे के गले में पहना दें और 11 दिनों तक पहनाए रखें। 11वें दिन उस हल्दी के टुकड़े को बच्चे के गले से निकालकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। और अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता चाहते हैं तो आज सुबह स्नान आदि के बाद दूध चावल की खीर बनाएं और माता को जब ठंडी हो जाए तब माता को उस खीर का भोग लगाएं। साथ ही अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए माता शीतला से प्रार्थना करें। अगर आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं, आपका मन कुछ बेचैन सा है, तो अपने मन की शांति के लिए आज एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लीजिए और माता शीतला के मंदिर जाकर देवी माँ को भेंट करें। अगर उस चांदी के टुकड़े पर माता का चित्र भी बना हो तो और भी अच्छा है। अगर आप अपनी जिंदगी में ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी मंदिर या धर्मस्थल पर जाकर वहाँ की साफ सफाई करने में अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, शीतला षष्ठी के दिन अपने आसपास की साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। माता शीतला को हाइजीन की देवी, मतलब उनको स्वच्छता बड़ी प्रिय है और माता शीतला की उपासना करने से हमें स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। हमारे सनातन धर्म में सब देवी देवता जिनका जो कुछ उनकी स्थिति है सब विशुद्ध अच्छी जीवन शैली के लिए है। अब हाइजीन की देवी भी तो हाइजीन की प्रेरणा देती, ऐसा कहाँ आपको पूरे संसार में मिलेगा, भारत में ही संभव। अतः अब आजकल देखिए हाइजीन को लेकर कितना लोग परेशान हैं, मार सैनिटाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ तो हमारे यहाँ हमेशा से इस बात के लिए बड़ा ध्यान दिया गया और आज के दिन कहा जाता है किसी मंदिर में जाइए, वहाँ साफ सफाई में योगदान दीजिए, अपनी ज़िंदगी में सब ताजगी बनी रहेगी और अपने घर में भी सफाई कीजिए और ये कीजिए, तब माता शीतला प्रसन्न होंगी। यानी धर्म को जीवन शैली बना दिया गया। तो ये सारी चर्चा थी आज शीतला षष्ठी की। आज शीतला षष्ठी के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इन सब विषयों की चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे।